हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है टोटावीट बोलस, चिलेटेड टोटावीट बोलस। इस बोलस के बारे में बताऊंगा कि ये बोलस पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए। जो इस तरह की नई पैकिंग आती है 20 बोलस की, जो ये पैकिंग आती है इसके अंदर क्या मिला होता है, यदि आप अपने कौन से पशुओं को देंगे, किस तरह की दिक्कत में देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर टोटावीट बोलस के बारे में शॉर्ट में डिटेल से बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेबलेट के अंदर जो चिलेटेड मिनरल्स हैं, जिस तरह से कोबाल्ट है, फिर आयरन है, विटामिन ई है, कोबाल्ट, जिंक, अदर जो इसके अंदर आयोडीन्स हैं, विटामिन ई भी है, सेलेनियम भी है, अदर हैं इसके अंदर। तो ये क्या काम करती है, जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये क्या करती हैं कि जब भी यदि आपकी गाय भैंस को यदि आपको हीट में लाना है, जब यदि आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही हैं और आपने किसी तरह का कोई मिनरल्स भी नहीं दिया है, यदि मिनरल्स भी दिया है फिर भी हीट में नहीं आ रही हैं, तो आपको जल्दी, जिससे कि पशु को जल्दी प्रभाव पड़े मिनरल्स का, तो आप हीट में लाने के लिए भी इस टोटावीट बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी गाय भैंस आसानी से हीट में आ जाएंगी ताकि पशु में किसी भी तरह की मिनरल डेफिशिएंसी न हो, या जिन जो छोटी बछड़ी या कटिया हीपर हैं उनकी जो बच्चेदानी का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में भी आप इस टोटावीट बोलस का प्रयोग अपनी कटिया हीपर में भी करवा सकते हैं। या कई बार इस तरह से होता है कि पशुओं में यदि आप जो भी कुछ आहार, सूखा या हरा आहार दे रहे हैं, वहाँ पर आपके पशुओं को पर्याप्त मात्रा में जो मिनरल्स हैं वह नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पशुओं में गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो पशु में गर्भधारण नहीं कर पाता है तो आप इसे टोटावीट बोलस को दे सकते हैं। यदि पशु रिपीट हो रहा है, बार बार पशु की कंसेप्शन रेट कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप जैसे यदि एआई व नेचुरल करवा लेते हैं, उसके बाद में भी आपको कंटिन्यूटी ये बोलस लगातार उसके बाद में भी 10 दिन दे सकते हैं। जैसे यदि आपको हीट में लाने के लिए दे रहे हैं तो दे सकते हैं, और वैसे भी आपको जैसे आपने गाय भैंस में एआई या नेचुरल करवाया तो उसके बाद में भी आप लगातार 10 दिन अपनी गाय भैंस को ये टोटावीट बोलस दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगी, पशु में अच्छा रिजल्ट देगी। कहने का मतलब है कि ये बोलस आपके पशु को हीट में भी लाएगी और गर्भ धारण करने में भी होगी। बहुत इस तरह कमेंट आते हैं कि सर हमारी गाय में हमने एआई व नेचुरल करवा लिया है, क्या हम इसको अब आज एआई नेचुरल करवाए तो क्या टोटावीट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लगातार 10 दिन दिए। मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप इस बोलस का प्रयोग ज़रूर करवाएं। कहने का मतलब है कि जो आप पाउडर देते हैं, मिनरल मिक्सर पाउडर देते हैं, उनसे यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है, जल्दी लेना है, तो आप इनकी जो ट्रेस मिनरल्स, सिलेटेड मिनरल्स जो बोलस आती हैं किसी भी ब्रांड की हो, वही आपको उपयोग में करनी होंगी, तभी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी डोज होती है 1 बोलस पर डे के हिसाब से। कहने का मतलब है कि 1 बोलस पर डे के हिसाब से कम आपको 20 दिन तो पशुओं को देनी ही चाहिए। यदि आपने एआई में नेचुरल करवाया, उसकी सफाई कराई, वेजालिन ड्रेसिंग करवाई है, तो भी आप उस पशु को लगातार 20 दिन दें। कहने का मतलब है कि एक गाय भैंस को कम से कम 20 दिन का कोर्स तो आपको कराना चाहिए। कहने का मतलब 20 दिन का कोर्स ज़रूर करवाएं। हाँ, बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर इसकी एमआरपी नहीं बताते आप, तो आपको एमआरपी दिख रही है कि 420 रुपये की आती है, और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा इनकी एमआरपी बढ़ती जाएगी, जो 20 बोलस है इनकी। तो आप अपनी गाय भैंस या जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें आप टोटावीट बोलस का प्रयोग पशुओं के लिए हीट में लाने के लिए, गर्भ ठहराने के लिए, कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए, बच्चेदानी का पूर्ण विकास करने के लिए, किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहती है। दूध देने वाला पशु उनके लिए भी सेफ है, और यदि आप फर्स्ट टाइमर पशुओं को दे रहे हैं उनके लिए भी ये सेफ रहती हैं। इसी तरह से आपको अदर जो कंपनी की जो बोलस आती हैं उनके बारे में भी चैनल पर शॉर्ट में वीडियो बनाई जाएंगी और बताई जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन या पशुपालक हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।